और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, सीरिया के जाबलेह में इजराइल ने हमला कर दिया है। देखिए एक के बाद हमले की जानकारी मिल रही है। एयरबेस को इजराइल ने निशाना बनाया है, मिसाइल हमले के बाद आग लगी है। तो सीरिया पर भी अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है, एयरबेस पर यह अटैक किया गया है। तस्वीर सामने आ चुकी है, सीरिया के जाबलेह में इजराइल ने यह अटैक किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से अटैक की तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने एयरबेस पर यह हमला किया है, कैमरे के जरिए, 2 कैमरे के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर देखिए कई मोर्चों पर इस वक्त जो है इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अब सीरिया पर भी अटैक किया गया है, इजराइल की तरफ से यह हमला हुआ है, मिसाइल के जरिए हमला किया गया है और एयरबेस को निशाना इस वक्त बनाया गया है। उसके बाद किस तरीके से वहां पर आग लगी है, आप इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि हालात किस कदर सीरिया में भी अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार इजराइल जो है इंतकाम की आग में जल रहा है और अंजाम क्या होगा ये इस वक्त हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बीच अब सीरिया पर भी अटैक किए जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी सीरिया और दक्षिण लेबनान में भी लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है और आपको बता दें ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर इजराइल की तरफ से लेबनान और सीरिया पर बमबारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वहां पर भी इजराइल की जो आईडीएफ टीम है वो हमला कर रही है। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, बमबारी की जा रही है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान भी इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो भी लगातार बमों की वर्षा कर रहा है। ऐसे में लगातार ये जो माना जा रहा है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ये युद्ध जाकर खड़ा हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान और सीरिया पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी हो रही है और इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है। वहां पर जाकर आमने सामने की जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन इंतकाम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। जमीन से लेके आसमान तक तेज है घमासान। तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जब ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा था। हालांकि 8 सैनिक जो हैं, 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है और वहां पर घुसकर कुछ इसी तरह के से हमले किए जा रहे हैं, अपने टारगेट पर हमले किए जा रहे हैं प्रियंका। और ये कहा भी गया है कि लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह का नामो निशाना मिटा देंगे। बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह हो या आतंकी संगठन कोई भी हो, उनका खात्मा करना है, यही इजराइल का मकसद है। इसीलिए 2006 के बाद अब जाकर इजराइल ने रणनीति बनाई है कि अब जाकर घर में घुसकर मारेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इस पूरे इंतकाम को अंजाम देंगे। लेकिन इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लेबनान में करीब 2 किलोमीटर तक घुस गए हैं इजराइल के सैनिक और वहां पर घुसकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना में भीषण जंग लगातार जारी है और जंग में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत भी हो गई है, ये भी खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के 3 टैंक तबाह हो चुके हैं, 3 टैंक तबाह हो चुके हैं, 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह का आईडीएफ को नुकसान पहुंचाने का दावा भी व्यक्त किया जा रहा है नामिका। और इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, जिन सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन उसके बाद भी सैनिक आगे लगातार बढ़ रहे हैं और लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं, सामने से आमने सामने की जंग हो गई है। अभी तक हिजबुल्लाह इनकार कर रहा था कि लेबनान की सीमा में घुसे नहीं हैं सैनिक, लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है कि लेबनान पर इजराइल की बमबारी में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लेबनान पर बमबारी कर रहा इजराइल, 24 घंटे से लगातार कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को भी नुकसान हुआ है। इस ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को भी नुकसान हुआ है। लेबनान पर इजराइल की बमबारी में 46 की मौत हो गई है। 24 घंटे से लेबनान पर बमबारी कर रहा है इजराइल, नॉन स्टॉप ये अटैक किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं कैसे ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को भी नुकसान हुआ है। दोनों ही तरफ से नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन 46 की मौत हो चुकी है लेबनान में। ये भी एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब देखिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है, आतंक के विरुद्ध फाइनल युद्ध है क्या ये भी एक बड़ा सवाल है। और
इसी बीच अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए, जंग में जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 वो सैनिक हैं जिसमें ईडो ब्रॉयर है, अलमकीन टैरिफ है, हम आपको एक करके नाम बता रहे हैं, मंत्यूजर है, इतजाक ऑरेस्टर है, नजर इटकिन है, इसके अलावा हेरिल एंटीगर है और नोम बर्जिले, इसके अलावा एरियल गियाट। ये वो 8 चेहरे हैं जो लगातार इस ग्राउंड ऑपरेशन में मौजूद थे और जो है लेबनान की सरजमीं में घुसकर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन इनकी अब मौत हो चुकी है। 8 सैनिकों की मौत हुई है, 3 जो टैंकर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, फिर भी लगातार इस जंग को अंजाम दे रहे हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं इजराइल के सैनिक। और ये माना जा रहा है कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन लंबा चलेगा, यहां पर नहीं रुकने वाला, यहां पर थमने वाली नहीं है। इन 8 सैनिकों की मौत के बाद जो आईडीएफ की टीम है उसके हौसले परास्त नहीं होंगे, हौसले कम नहीं होंगे। लगातार बमबारी हो रही है, बमों की वर्षा हो रही है, अपने जबरदस्त आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, ईरान टू लेबनान लगातार युद्ध का ऐलान हो चुका है। पूरी दुनिया एक अलग ही मुहाने पर दिख रही है और अलग अलग राय दिख रही है। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, उनको पीएम नेतन्याहू ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन में इन 8 सैनिकों की मौत हुई है जिनको श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस बीच इन 8 मौतों के बदले इजराइल ने तैयारी कर ली है कि कैसे 800 हिजबुल्ला के आतंकियों को खत्म करना है। हालांकि संख्या कम नहीं है, हिजबुल्ला के आतंकियों को खत्म करना, एक एक जगह पर टारगेट करके उन पर हमला करना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा संख्या इनकी बताई जा रही है। हिजबुल्ला, हमास और हुती में सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत अगर कोई है तो हिजबुल्ला है, क्योंकि इनके पास हाईटेक हथियार भी हैं, लेकिन कई बार ये हाईटेक हथियार या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो उनके लिए खुद खतरा पैदा हो जाती हैं। हमने पिछले महीने देखा था कि किस तरीके से पेजर, वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे जिसमें हिजबुल्ला के कई आतंकियों की मौत भी हो गई थी। और उसी के बाद से इजराइल अब और तैयारी कर रहा है कि कैसे जिन हाईटेक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है हिजबुल्ला के आतंकियों की ओर से, उनको निशाना बनाया जाए। इसीलिए उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करके, ट्रेस करके उनमें धमाके किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से अब उनके हथियारों को या उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हमने अभी 8 जवानों की तस्वीर दिखाई उन सैनिकों की जिनकी मौत हुई है। पीएम नेतन्याहू ने उनको श्रद्धांजलि तो अर्पित कर दी है, लेकिन इसके बाद इन 8 के बदले 800 लाशें बिछाने की तैयारी होगी हिजबुल्ला के आतंकियों की। जी हाँ, देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जो है, आईडीएफ बहुत ही हाईली प्रोफेशनल है और वहां पर जो भी कमांडर अब डिसीजन लेंगे वो लोकल टैक्टिकल सिचुएशन पर निर्भर करेगा। कोई भी कमांडर अपने दुश्मन पर ऐसी हालत में बदला लेने के लिए हमला नहीं करता। कमांडर के दिमाग में एक प्लान होता है। अभी कमांडर यह सोचेगा कि अगर 8 उसके जवान मारे गए हैं तो पहला उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कमांडिंग ऑफिसर है कि अब वो ऐसे क्या कदम ले कि फिर से ऐसी शहादत ना हो। क्या कोई गलती हुई थी, क्या कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई थी, उस चूक को दोबारा वो रिपीट नहीं करना चाहेगा। वो अपने जो फ्लाइट कमांडर्स हैं या कंपनी कमांडर्स हैं उनको हुक्म देगा कि अगर कोई चूक हुई है तो उस चूक को बैटलफील्ड में दोबारा से रिपीट ना किया जाए। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर जो है अपने सीनियर्स जो हैं एज ए सीओ, वो अपने ब्रिगेड कमांडर, अपने डिव कमांडर से बात करता है और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन, क्या लिटानी रिवर को क्रॉस करके उत्तर में बेरूत की तरफ या बेका वैली की तरफ जाना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि बटालियन कमांडर लेवल पर नहीं लिया जाता। ऊपर डिव कमांडर, कोर कमांडर या आईडीएफ के हेडक्वार्टर से हुक्म आएगा कि आप 2 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, अब आप लिटानी रिवर को क्रॉस करके एक्सिस बेरूत या 3 किलोमीटर अंदर घुसकर एक्सिस बेका वैली या तीसरा एक और एक्सिस ऑफ एडवांस है जो कि गोलन हाइट से सीरिया की तरफ जा रहा है, तो वह नेक्स्ट टैक्टिकल एक्शन इन बेसिस पर लेगा। प्रियंका, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं 3 जो टैंक हैं आईडीएफ के वो भी तबाह हो गए, 8 सैनिकों की मौत हो गई है। क्या यहां से आईडीएफ का या इजराइल का कॉन्फिडेंस जरा सा भी हिलेगा? क्या उनको लगेगा कि भाई खतरा है आगे बहुत ज्यादा और हमने ग्राउंड ऑपरेशन का एक कदम उठा के कहीं एक बड़ी मुसीबत